श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि जी कहते हैं, ओ युधिष्ठिर, ब्राह्मणों के लक्षण सर्वश्रेष्ठ होते हैं। मैं बताता हूं, सुनो। समोदमस्तपशोचम संतोषख्यान्तिर आर्जवम ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च यद ब्रह्म लक्षणम। कह रहे हैं कि मन को और इंद्रियों को बस में रखना, तपस्या करना, हर समय साफ रहना, सुथरा, जो मिल जाए उसी में संतोषी बना रहना, सरल स्वभाव का होना, शास्त्रिक ज्ञान में निपुण होना और दया करना, ये सब ब्राह्मणों की लक्षण हैं। फिर बोलते हैं क्षत्रियों के लक्षण क्या हैं? शौर्यम वीर्य धृतिस्तेजस त्यागश्चात्म जय क्षमा ब्रह्मण्याता प्रसादश्च सत्यम च क्षत्र लक्षणम। युद्ध में वीरता दिखाना, कभी पीठ नहीं दिखाना, धीर धैर्यवान होना, तेज रहना, मुखड़े पर तेज, राजाओं का देखा होगा फोटो, और त्यागी होना, किसी से मोह नहीं रखना, अपने शरीर से भी मोह नहीं रखना। इसीलिए तो वो जाते हैं लड़ने के लिए। किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना, क्षमा करना, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान, सद्भाव, ब्राह्मणों का आदर सम्मान, सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, किसी को सहायता की जरूरत है तो, प्रजा की रक्षा करना, सत्य को बचाना, ये सब क्षत्रिय के लक्षण हैं। फिर आगे वैश्य बनिया के क्या लक्षण हैं बता रहे हैं। देव गुरु अच्युतो भक्ति त्रिवर्ग परिपोषणम आस्तिक्यम उद्यमो नित्यम नैपुण्यम वैश्य लक्षणम। वैश्य का लक्षण है कि देवता, गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव रखना, धर्म, अर्थ और काम, तीन चीजों की उन्नति में सदैव लगा रहना, और आस्तिकता, सदैव धन कमाने की इच्छा रखना, सबसे मित्रता रखना व्यापार में, और व्यापार करने, पैसा कमाने में निपुण होता है वो। फिर पूछे क्या है शूद्र के लक्षण, तो बता रहे हैं, शूद्रस्य संतति शौचम सेवा स्वामिन्य मायया आमंत्र यज्ञो ही आस्तिक्यम सत्यम गोविप्र रक्षणम। सबके सामने नम्रता दिखाना, पवित्र रहना, तीनों जातियों की निष्कपट भाव से सेवा करना, वैदिक मंत्रों रहित यज्ञ करना। जैसे जन्म संस्कार होता है ना, नामकरण, और मर जाता है तो उनके घर में तो यज्ञ करते हैं, कुछ शुद्धि करते हैं, लेकिन मंत्र नहीं बोल सकते, पंडित तो जाएगा नहीं वहां। चोरी न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य बोलना और गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण है। फिर आगे बोलते हैं गृहस्थियों के बारे में, बोलते हैं कि सब कोई शादी करके पति बनना चाहते हैं, लेकिन पति शब्द का अर्थ नहीं मालूम उनको। क्या है पति का अर्थ? भार्याया पापम अत्ति इति पति, जो अपनी पत्नी के पापों को खाता है उसको पति कहते हैं। यदि कोई तकदीर वाला होगा उसको भगत मिलेगी पत्नी, और कोई तकदीर वाली होगी तो उसको पति मिलेगा कृष्ण भक्त। दोनों यदि भक्त हैं तो आपस में मिल के रहें, आपस में सत्कार सम्मान करते रहें, जो कुछ घर में आ जाए उसी में संतोष रहना चाहिए। और पत्नी का कर्म है घर की साफ सुथरा करके मैनेजमेंट सही करे घर का,
जब मासिक धर्म हो जाए उसको तो सबसे बच के रहे, घर में किसी को ना छुए ना छूने दे, एक कमरे में बैठ जाए, वहां माला लेके भजन करे या पुस्तक लेके बैठे, दोनों काम भजन और पठन दो ही कर सकती और कुछ नहीं। उसके कमरे में थाली खिसका दे प्रसाद की और खाए वो। यदि वो मासिक धर्म की स्त्री किसी को छू लेती है तो छुए हुए आदमी के सारे पाप उसके पास आ जाते हैं। इसलिए जब तक वो मासिक धर्म से शुद्ध ना हो जाए तब तक वो अलग बैठे। जब मासिक धर्म समाप्त हो जाए, साफ हो जाए, तब स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के सब काम कर सकती है वो। जो आदमी पाप कर्म नहीं करता है लेकिन वो जन्मा है नीची जात में, मिलेच्छ घर में या पठान के घर में या चंडाल के घर में, कुत्ते खाने वालों के घर में, तो और या वर्ण संकर है, वो किसी दूसरे का बच्चा है, उन सबको अपने वंश में आते हुए कार्य व्यवसाय को करना चाहिए। जो कार्य उनको निर्णीत किया गया है उसके अनुसार कार्य करते रहना चाहिए। यदि सब कोई अपने अपने निर्णीत कार्य में कार्य को करके अपना जीवन यापन करेंगे तो कुछ समय बाद वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे, उनका मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। सबसे पहले भौतिक इंद्रिय सुख से बच के रहना चाहिए। अरे युधिष्ठिर, जैसे खेत में बिना खाद डाले, बिना यूरिया डाले, बिना फर्टिलाइजर डाले बीज बोते रहे तो कभी कभी उसमें बलहीन शक्तिहीन हो जाएगा खेत, तो उसमें बीज डालेंगे तो उगेगा नहीं। ऐसे ही यदि कोई इंद्रिय सुख भोगता रहे रोज इतना ज्यादा भोग ले तो एक दिन मन भर जाएगा उसका। मन भर गया तो फिर उधर ध्यान भी नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा भोग लिया, 1-2 बार दिन में 4 बार, बस तो उससे क्या होगा? तो उससे ऐसा होगा जैसे घी, अग्नि में थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे तो अग्नि जलती रहेगी, लेकिन एक बाल्टी भर के घी फेंक दो अग्नि में, वो बुझ जाएगी। ये हालत है। इसलिए इंद्रिय सुखों से दूर रहना चाहिए या उसको ऐसे भोगना चाहिए कि उसका मन भर जाए। लेकिन थोड़ा थोड़ा भोगने से मन कभी नहीं भरेगा। 24 घंटे उसी में लगा रहे तो वो 2-4 वर्ष में नमस्ते वही नपुंसक बन जाएगा स्वयं। फिर करेगा क्या? मन भर जाएगा उसका। आगे कहते हैं नारद मुनि, देखो युधिष्ठिर, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकम् यदन्यत्रापि दृश्येत नात्तेनैव विनिर्दिशेत। अरे, जो कुछ लक्षण ब्राह्मण के किसी दूसरी जात में दिखाई देते हैं तो उसको उस जात में गिनती कर देना चाहिए कि ये ब्राह्मण के बराबर का है, ब्राह्मण की तरह उसको आदर सम्मान करना चाहिए। इस शास्त्र श्रीमद् भागवत का श्लोक है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए उसको ब्राह्मण कह के नहीं बुलाना चाहिए, तो अपराध लगेगा उसको भी और हमको भी। उनको ब्राह्मणवत, ब्राह्मण की तरह सम्मान देना चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। भगवान का भजन करना सार है, बाकी सब बेकार है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।